इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ज़ेब्रा की, ज़ेब्रा एनिमल की नहीं, ज़ेब्रा बारकोड लेबल प्रिंटर की। तो चलते हैं, ज़रा मैं इसको टेस्ट प्रिंट देता हूँ। ये देखा आपने, अभी एक और प्रिंट दे देता हूँ मैं। स्पीड परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई है। लेबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी। ज़ेब्रा प्रिंटर के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये किंग ऑफ लेबल एंड बारकोड प्रिंटर्स है। इस कैटेगरी का समझ लें आप, ये बादशाह है। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये प्रिंटर काफ़ी टाइम से, ज़ेब्रा प्रिंटर्स बहुत पहले से आ रहे हैं। डिफरेंट मॉडल्स नए नए लॉन्च करते रहते हैं ये लोग। वेलकम व्यूवर्स, आई एम आदिल फ्रॉम बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हार्डवेयर की वीडियोस आपसे शेयर करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन उसकी और अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यूज़, परफॉर्मेंस रिव्यूज़। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और ब्रांड ज़ेब्रा, जो कि वेल नोन ब्रांड है बारकोड लेबल टैग प्रिंटर्स में ख़ास तौर पे, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर अनबॉक्सिंग, और इसी वीडियो में मैं इसका छोटा सा परफॉर्मेंस रिव्यू भी ऐड कर दूँगा। तो अब देखते हैं, हम इसको ओपन करते हैं बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें इसके अंदर से एक अदद इसकी CD ड्राइवर्स की मिलती है, एक अदद हमें इसका मैनुअल मिलता है जैसा कि तमाम डिवाइसेस में होता है, और हमें इसकी पावर कॉर्ड मिलती है, और हमें इसके अंदर एक इसकी डेटा यानी कि USB कॉर्ड मिलती है प्रिंटर की, और एक अदद इसके अंदर एडाप्टर मौजूद है। ये लें जी, इसके बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पर। ज़ेब्रा प्रिंटर को हम इसकी रैपिंग से बाहर निकालते हैं। ये लें जी, ज़बरदस्त ज़ेब्रा लेबल प्रिंटर आपके सामने मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सामने ज़ेब्रा का आपको टैग लगा हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटर है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे देता हूँ कि ये आपका जो ज़ेब्रा प्रिंटर है, इसका मॉडल है GK880, और ये आपका बारकोड डायरेक्ट थर्मल ट्रांसफ़र लेबल प्रिंट करता है, और प्लस इसी तरीके से थर्मल ट्रांसफ़र लेबल प्रिंटर भी, दोनों टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट थर्मल और थर्मल ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क होता है वो मैं अभी इसी वीडियो में, उसमें वैसे मैं अलग से दोनों प्रिंटर सामने रख के बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके राइट साइड पर आपको दिए हुए होते हैं दो ये बटन्स। आप इन बटन्स के थ्रू इसका हेड ओपन करते हैं, जहाँ पर आप लेबल रोल और इसकी वैक्स इंक जो रिबन है वो लगाते हैं। तो इनको ओपन करने का तरीका ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये इनको हल्का सा आप अपनी तरफ पुश करेंगे। मैं बंद करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो इसके दोनों तरफ ये ग्रीन कलर के हैंडल्स दिए हैं, इनको हल्का सा बाहर की तरफ आप पुश करेंगे। ये देखें, ये आपका लेबल, आपका जो हेड है इसका, ये ओपन हो चुका है। हेड ओपन होने के बाद इसमें आपने जो मेनली दो चीज़ों पे देखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आप इसका जो लेबल रोल है वो यहाँ पर फिक्स होता है। ये देख रहे हैं आप, छोटा लेबल रोल है, ये इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। ये इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर इसका आपका लेबल रोल फिक्स होता है। जितने भी साइज़ का आपका लेबल रोल है, आप इसको ज़रा मैं आपको कैमरे के सामने करके दिखाता हूँ। ये आप एंगल दुरुस्त हो गया। इसको मैं राइट लेफ़्ट मूव करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये राइट लेफ़्ट मूव हो रहा है। तो आप इसको कहीं पे भी राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं आराम से, और जितने भी साइज़ का लेबल रोल है वो इसके अंदर फिक्स आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लेबल रोल इसके अंदर फिक्स किया है। आपका लेबल रोल अगर बड़ा होगा तो आप इसको थोड़ा सा मूव करके दोबारा छोड़ेंगे तो स्प्रिंग आपस में आके लेबल रोल को ऐसे कैच कर लेंगे, और ये लेबल रोल आपका इसके अंदर ऐसे मूव करता रहेगा और लेबल प्रिंट होते रहेंगे। इसका एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका होता है आपकी इंक की जो वैक्स की इंक रिबन है, वो कैसे लगाई जाती है उसकी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो इंक रिबन है ना, इसके दो पार्ट्स हैं आपको इंक रिबन में। एक इसका रिसीवर मिलेगा और एक इंक रिबन मिलेगी। तो कैसे लगाना है, पहले मैं रिसीवर को आपको अलग करके दिखा देता हूँ। ये रिसीवर अलग हो गया। देखिए, अब आज हम प्रिंटर पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो आपका जो रिसीवर है वो नीचे वाले पैनल में, नीचे वाली रॉड में आपका फिक्स होगा। फिक्स होने का तरीका यही है कि ये राइट साइड पर इसके स्प्रिंग होता है, तो हम इसको रख के स्प्रिंग पे यूँ ला के छोड़ देंगे तो ये आप देखेंगे कि ये इस सर्कल के अंदर प्रॉपरली वो आके अलाइंड हो जाएगा। ये देख रहे हैं, मूव करेंगे तो ये मूव हो रहा है। अच्छा, दूसरी नंबर पर आ जाते हैं इंक रिबन पे। इंक रिबन को आपने क्या करना है, ये इसके जो इंक रिबन की रिबन है, ये बैक साइड पे यहाँ से ऊपर से पीछे चली जाएगी। आप देखें, ऊपर से बैक साइड पे चली गई है। बैक साइड पे जाने के बाद आपने इंक रिबन की जो रॉड है वो ऊपर की तरफ आपने फिक्स कर देनी है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ फिक्स करने का तरीका वही सेम है। वो उसका स्प्रिंग प्रेस होगा राइट साइड पर और अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये सर्कल
इंक रिबन का जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो उसके सर्कल है उसके अलाइंड आ जाएगा। ठीक है जी। और प्रोसेस इसका यही होता है कि यहाँ से नीचे से आपने इसको लेके आके ऊपर ले आना है और ऊपर लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और फिर आपका ये देखें, ये इस पर जब प्रिंटर रिबन प्रिंट करेगी तो यही प्रोसेस आपका सीक्वेंस रिपीट होता है कि ये आपकी जो है इंक रिबन इसको रिसीवर रिसीव करता रहता है। आपकी जो जो इंक यूटिलाइज होती रहती है वो इसके ऊपर आती रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपने ये सिल्वर, इसकी जो पन्नी है, सिल्वर कलर की जो पन्नी है ना इसकी, आपने इसका ख्याल ये रखना है कि सिल्वर वाली पन्नी को क्या करना है, जब यूज़ करने लगेंगे तो ये जब तक ब्लैक ना आ जाए तब तक आपने इसको इस रिसीवर के ऊपर रिसीव करना है, क्योंकि इंक उस ब्लैक वाले पोर्शन के ऊपर होती है। तो ये रिसीवर ऐसे इसको रिसीव करता रहता है और आपकी इंक से प्रिंटिंग होती रहती है। तो बस ये सिल्वर पन्नी यूँ समझ लें आप, इसकी सेफ्टी है। जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो जब यहाँ पर ब्लैक पन्नी आ जाएगी यहाँ सामने, तो समझ लें उसके बाद आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी थर्मल ट्रांसफ़र के थ्रू। अच्छा, ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये अब जब हम इसके स्टैंड को ऊपर करते हैं तो ये फिर ये बंद नहीं होता। आप कभी सोचें कि यार इसको ज़ोर लगा के आप बंद करें, इसका ख्याल आपने ये रखना है कि ये इसके साइड पे देख रहे हैं आप, ये इसका स्टॉपर होता है। जब ये ऊपर आता है ना तो स्टॉपर इसको स्टॉप कर लेता है, यानी कि हेड को ऊपर रोक लेता है कि वो हेड वापस गिरे ना। आपने जब इसको बंद करना हो तो स्टॉपर को थोड़ा सा अंदर की तरफ आप ये देखें पुश करेंगे, ये स्टॉपर इसको छोड़ देगा। ये एरो भी बना हुआ है यहाँ पर, अंदर की तरफ पुश करेंगे तो फिर ये स्टॉपर इसको छोड़ देगा, ये बंद हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर लेके आएंगे, ये आवाज़ आई आपको, स्टॉपर ने इसको यहाँ पे रोक लिया, इसको पकड़ लिया ताकि आप जो भी अपना रोल वगैरह फिक्स करना चाहे कर लें। फिर आपने इसको अंदर करना है तो इसको आप अंदर करें और स्टॉपर एरो से मतलब अंदर की तरफ पुश करेंगे, आप देखेंगे पुश होता है, आपको महसूस होगा, तो ये अंदर की तरफ आप इसको बंद कर सकते हैं। तो एक बाकी तो खैर इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। मैं एक इसको इंस्टॉल करके आपको प्रिंटर इसकी DVD इसके अंदर, इसके वैसे नेट पर भी ड्राइवर वगैरह मिल जाते हैं, आपको इंस्टॉल करके इसका जो रिज़ल्ट वगैरह वो भी आपको दिखा देता हूँ। और 2 तरह के हमारे पास रोल आते हैं, ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर जो अगर आप डायरेक्ट थर्मल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, डायरेक्ट थर्मल प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि आप लेबल रोल लगाते हैं तो उसमें आपको वो लेबल रोल लगाना होगा जिस पे आप रब करेंगे तो ये देखें कि लाइन का निशान आ जाएगा, इंक इसी के अंदर होती है। और अगर आप थर्मल ट्रांसफ़र यानी कि वैक्स रिबन लगा के प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो लेबल रोल निकालना पड़ेगा वो लेबल रोल वो होगा जिसके लेबल पे इंक नहीं होती है। देख रहे हैं आप, मैं इसको अपने जो नाखून है उससे रब कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई निशान नहीं आ रहा। तो खैर इसकी एक्सप्लेनेशन में अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, डिफरेंट प्रिंटर सामने रख के दोनों तरह के। आपके जो लेबल रोल के अंदर इंक होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट थर्मल, यानी कि फिर आप डायरेक्ट थर्मल लेबल रोल पे ही इंक आ जाती है, वो हीटिंग टेक्नोलॉजी से प्रिंट करता है। और अगर आपके लेबल रोल पे इंक नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आउटडोर वगैरह आपने अगर लेबल लगाने हैं तो फिर उसके लिए आपको थर्मल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी वाली यूज़ करनी चाहिए, रिकमेंडेड है। और अगर इंडोर शॉप के अंदर आपने कहीं इंडोर लेबल वगैरह पेस्ट करने हैं, आपने शॉप्स के अंदर, गारमेंट शॉप होगी वगैरह के अंदर थर्मल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डायरेक्ट थर्मल भी आपका लॉन्ग लास्टिंग उसकी प्रिंटर रहती है। तो ये दोनों में एक मुख्तसर सा डिफरेंस है। बहरहाल परफॉर्मेंस क्वालिटी दोनों सूरतों में आपको अच्छी सेम मिलती है। अच्छा जी, इसमें लेबल रोल लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि आपने लेबल रोल यहाँ पे लगाया है और ये आप देख रहे हैं यहाँ लेबल रोल के 2 कैचर्स हैं, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, आपने अपने लेबल रोल को इस कैचर्स के अंदर यूँ समझ लें से पास कराना है। अगर ये कैचर्स आपके बाहर हैं तो यहाँ पर ये देखें आप, ये एक गेयर लगा हुआ है, इस गेयर को आप एक तरफ मूव करते हैं तो ये मज़ीद इसकी वाइड होते जाते हैं कैचर्स। अगर इसको आप अपनी तरफ बाहर की तरफ यानी कि इसको पुश करते हैं तो ये कैचर्स क्लोज़ हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, अब मेरा लेबल रोल बिल्कुल इसके अंदर कैचर्स के अंदर आ गए। तो अगर आपका लेबल रोल बड़ा हो, तो अगर आपका स्टिकर और लेबल का साइज़ बड़ा हो तो आपने इनको ये जो सर्कल कलर का व्हील है इसको मूव करके आपने अपने कैचर्स को वाइड या नैरो कर सकते हैं। अच्छा, तकरीबन सारे ही आपको जो लेबल प्रिंटर्स के बड़े डिज़ाइंस हैं सबके एक्चुअली टाइम शॉर्ट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट हर तरह की डिवाइस की एक एक दो वीडियोस बना दूँ। इन्फॉर्मेशन पे मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स पे मेरा यूँ समझ लेंगे शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से जितने भी ब्रांड्स हैं हर ब्रांड की मैं वीडियो नहीं बना सकता। बहरहाल फ़िलहाल आज तक की डेट में मैं आपको जो लेबल प्रिंटर है, बारकोड प्रिंटर्स हैं, उनमें TSC की रिव्यू भी दे चुका हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग भी दे चुका हूँ आपको, ब्लैक कॉपर की भी दे चुका हूँ, पॉस प्रो की भी दे चुका हूँ। अब ये ज़ेब्रा एक रह गया था, इसकी भी मैंने आपको वीडियो अनबॉक्सिंग रिव्यू दे रहा हूँ आज। ज़ेब्रा प्रिंटर के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये किंग ऑफ लेबल एंड बारकोड प्रिंटर्स है। इस कैटेगरी का समझ लें आप, ये बादशाह है।
एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये प्रिंटर काफ़ी टाइम से, ज़ेब्रा प्रिंटर्स बहुत पहले से आ रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स नए नए लॉन्च करते रहते हैं ये लोग। और प्लस ये है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी ज़ेब्रा के बहुत हैं, और इसकी जो पायदारी भी है तकरीबन तमाम प्रिंटर्स के हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी पायदारी परफॉर्मेंस भी तमाम प्रिंटर्स के हिसाब से अच्छी है। ऑब्वियसली क्योंकि ये किंग ऑफ दिस प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी में बादशाह है ये, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा इसका होगा उस हिसाब से तो थोड़ा इसकी जो है वो प्राइस हाई होनी ही चाहिए। तो अब चलते हैं, मैं इसको अपने लैपटॉप में ऑन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको एक इसका प्रिंट दे के इसका रिव्यू परफॉर्मेंस रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। अच्छा जी, प्रिंटर मैंने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर ली है ड्राइवर के साथ, और मैं अब इसको आपको टेस्ट प्रिंट इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलते हैं ज़रा, मैं इसको टेस्ट प्रिंट देता हूँ। ये देखा आपने, अभी एक और प्रिंट दे देता हूँ मैं। स्पीड परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई है, लेवल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये टेस्ट प्रिंट दी है, कितनी शार्प और डार्क इसकी क्वालिटी है, ज़बरदस्त प्रिंटिंग है। डायरेक्ट थर्मल रोल से मैंने इसकी प्रिंटिंग दी है, और थर्मल ट्रांसफ़र से भी डेफिनेटली प्रिंटिंग इसकी अच्छी ही आएगी। तो ये इसका एक रिव्यू था, शॉर्ट रिव्यू। मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू वेरी मच।